नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे इस सत्र का शीर्षक यही है। और डॉक्टर किंशु गुप्ता, अमित गुप्ता जी, डॉक्टर सोनी पांडे जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद कि आप आज एक ऐसे विषय पर यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जिस पर बोलना, जिस पर बात करना, जिसके बारे में पढ़ना, जिसके बारे में फिल्में देखना हमारे समाज में आज भी उसे मान्यता नहीं है। डॉक्टर किंशुक, शुरुआत हम आपसे करें। मन की गिरहें खुल नहीं रही हैं आज भी, या समय बदला है? मुझे लगता है समय तो बदला है और समय बदलने से गिरहें ज़रूर खुली हैं, लेकिन मन की गिरहें खुलने से सिर्फ बात बनने वाली नहीं है। जब तक समाज की स्वीकार्यता आप नहीं दे पाएंगे तो मन की गिरहें खुलेंगी भी तो उस साहस को, उस प्रेम को जो व्यक्ति जताना चाहता है वो नहीं जता पाएगा। तो मन की गिरह खुली तो जरूर हैं, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता क्या उसे मिली है, वो एक सवाल है। मुझे लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी को हमें दो तरह से देखने की ज़रूरत है, और मैं एक छोटा सा उदाहरण देके ज़रूर अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जब हंस में मेरी कहानी छपी मछली के कांटे, तो एक 70 साल के पुरुष का जयपुर से मेरे पास फ़ोन आया, और मुझे लगता है ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पहली बार जब मैंने आपकी कहानी पढ़ी तो पहली बार मैं आपके सामने ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने अपना पूरा जीवन जिया, शादी की, बच्चे थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी लालसा, एक अजीब सी इच्छा मेरे मन में हमेशा रही है। और आज पहली बार मैं आपके सामने वो इच्छा को कह रहा हूँ। मैं होमोसेक्सुअल था और मेरा एक पार्टनर भी था जब शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि उस समय पर होमोसेक्सुअलिटी जो था वो क्रिमिनल ऑफेंस था, तो मेरा जो पार्टनर था वो अपने आप को बाइसेक्सुअल कह के उसने भी शादी कर ली, मैंने भी शादी कर ली, लेकिन आज तक भी मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया हूँ। तो मुझे लगता है दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें समझ में आती हैं। पहली बात ये कि होमोसेक्सुअलिटी कोई वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी हमेशा से रही और हमेशा से थी। दूसरा, ये कोई नव युवकों का वो नहीं है, कोई नया विषय नहीं है। जो व्यक्ति इतने समय पहले रहा वो भी वही बात कह रहा था जो कि आज के युवक कह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आवाज थोड़ी और बुलंद हुई है, शायद थोड़ी स्वीकार्यता के थोड़े स्तर बढ़े हैं। तो मुझे लगता है गिरहें तो जरूर खुली हैं और गिरहें अभी और खुलेंगी। तो ये एक बात है। और दूसरी बात मुझे ये भी कहना है कि अपनी कहानियों की अगर मैं मार्फत बात कहूँ तो मुझे लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी एक टिपिंग पॉइंट है। एक किसी भी व्यक्ति का एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है। आप इवान इलियच का टिपिंग पॉइंट उसकी मृत्यु का डर था, काफका का टिपिंग पॉइंट, काफका के कैरेक्टर का टिपिंग पॉइंट उस मकड़े में बदल जाना था। होमोसेक्सुअलिटी वो टिपिंग पॉइंट है, वो सत्य की तरफ ले जाने की एक कोशिश है, क्योंकि आपके पास जो सामाजिक, जो उथले छिछले सामाजिक व्यवस्था के जो टापू होते हैं वो स्खलित हो जाते हैं, और जब वो स्खलित हो जाते हैं तो फिर आपको अपने अंदर जाना ही पड़ता है। वो चाहे जितना भी पेनफुल हो, आपको जाना ही पड़ेगा। और तभी मुझे लगता है कि वो मन की गिरहें जो है वो खुलती हैं। हालांकि वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है। एक इंसान को जो कि होमोसेक्सुअल होता है या जो कि किसी भी इस तरीके की लैंगिक आइडेंटिटी को रखता है, उसके लिए पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समाज में हम जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, समाज की बहुत सारी छाप
हमारे मन पर है। समाज कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समाज की बहुत बड़ी छाप हम सबके मनो मस्तिष्क पर है, और उस छाप को निकालना और एक्सेप्ट करना, अपने सच को मानना, अपने स्व को मानना, अपने होने को एक्सेप्ट करना, वो आसान नहीं होता। हम समाज के पर्दों के पीछे छिप सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी में कहा कि समाज के द्वारा ही समाज में मुखौटे लगाए बिना आने की मनाही है। तो वो मुखौटे जब उतरते हैं, जब सच सामने आता है, तो मुझे लगता है वो मन की गिरहें वहीं खुलती हैं, और सामाजिक स्वीकार्यता जो है वो उन गिरहों को खोलने में मदद कर सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को अपनी जो इंडिविजुअल लड़ाई है, जो अपने को मानने की लड़ाई है, वो लड़नी पड़ती है। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि समाज में समाज की तरह से रहना बहुत आसान है, लेकिन समाज में अलग होकर रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर समाज, हालांकि ये बड़ा, मुझे तो हमेशा ये लगता रहा है कि समाज प्रेम के खिलाफ ही रहा है। आप होमोसेक्सुअलिटी को छोड़ दीजिए, आप किसी भी तरीके के प्रेम को देखिए, आप जाति धर्म किसी भी तरीके के प्रेम को देखिए, कभी भी समाज ने प्रेम को स्वीकार्यता नहीं दी। क्योंकि प्रेम, जैसे रोला बार्ट्स भी बोलते हैं, जैसे तमाम ऑस्कर वाइल्ड, तमाम लोगों ने ये बात कही कि प्रेम में जो कियोस है, जो डिसऑर्डर है, जहां से कहीं ना कहीं एक ऑर्डर मिलने की शुरुआत होती है, जो कि एक फिलोसॉफिकल एंटिटी में मैं बात करूं, तो वो वहीं से शुरू होती है। इसीलिए प्रेम की एक्सेप्टेंस नहीं है। आप शादी को अगर प्रेम कहते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है कि शादी प्रेम नहीं है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें प्रेम एक भाग जरूर है, लेकिन वो बहुत आसान एक विकल्प है जो मनुष्य चुन लेता है, क्योंकि समाज में उसे रहना है, तो समाज से वो लड़ नहीं पाता। हम ये चाहते हैं कि आज हम आम इंसान बनकर, आज हम भारतीय युवा बनकर, आज वो एक मॉडर्न युवा बनकर बात करें, क्योंकि वो युवा जो है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है को एक नाम देता है, स्वीकार्यता प्रदान करता है। समाज में हम, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, और क्षमा कीजिएगा कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, वो इस रिश्ते को आज भी मान्यता देना तो बहुत दूर की बात है, उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते, उसे छुपाते हैं। और शायद इसीलिए अमित जी, जो धूप है वो धूप हमारी देहरी पर ठिठक जाती है। क्या लगता है आपको, उस धूप को अंदर, कमरे के अंदर आने देने से, चाहे उसका खिड़की के द्वारा आए, दरवाजे से आए, आंगन में आए, वो कौन रोक रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा कि किंशुक जी ने भी कहा कि गिरहें खुल रही हैं धीरे धीरे। देहरी पर ठिठके धूप है, अभी भी है, लेकिन धूप जो होती है, उसकी जो आभा होती है, उसकी जो ताकत होती है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में, समाज के जीवन में प्रवेश कर ही जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रेम एक ऐसी चीज है, मतलब मैं होमोसेक्सुअलिटी की बात बाद में करता हूं, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो एक शुद्ध, एक बहुत ही प्योर चीज होती है। तो चाहे वो दो मर्दों में हो, चाहे वो दो लड़कियों में हो, चाहे वो एक ट्रांस में हो या दो ट्रांस में हो, उसमें जो एक प्योरिटी होती है, उसको आप कुछ हद तक या कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आएगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि सिनेमा में और साहित्य में जब बदलाव आने लगते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आप देखिए कि ओटीटी में हर दूसरे वेब सीरीज में एक LGBTQ का एंगल रहता है। तो वो एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लेखक हैं, जो भी मेकर्स हैं ऐसे शोज के, वो एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देहरी पर धूप ठिठकी ना रहे, कि उससे जो है एक्सेप्टेंस बढ़े। चाहे आप अभी आर्या देख लीजिए, आर्या में एक पुलिस ऑफिसर हैं। मेड इन हेवन देखिए सीरीज आपने? बिल्कुल देखिए। आप लोगों में से, मैं क्षमा आपको अमित भाई रोक रहा हूं, मेड इन हेवन सिर्फ एक, किसने सीरीज देखी? हाथ उठा सकते हैं। हम हाथ उठाइए ना। देखिए, हम यही चाहते हैं, उद्देश्य हमारा यही है कि हमें खुलना पड़ेगा, मन की गिरहें हमें खोलनी पड़ेंगी। हम क्षमा, मैंने आपको बीच में रोका,
लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जब सोनी जी के एक रिएक्शन के बाद हम शुरू करेंगे तो इसी बात अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो अगर आप देखें तो वो एक कोशिश है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की, कि इसीलिए हर दूसरे वेब सीरीज में या जैसे बधाई दो फिल्म आई, बधाई हो फिल्म आई, तो सिनेमा से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा जो देश है, हम लोग सिनेमा से बहुत प्रभावित होते हैं। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें कि साहित्य में भी धीरे धीरे, जैसे किंचुक जी ने भी कहा कि उनकी कहानियां लगातार इस विषय पर आती रही हैं। मेरा भी जब उपन्यास आया, मैम की भी कविताएं वगैरह आती रहती हैं। तो जो युवा भी है वो इस विषय पर लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जो आज से 10 साल पहले शायद थोड़ी सी झिझक थी कि क्या अगर मैं ये विषय लिखूं तो कोई पढ़ेगा। तो अब क्या है कि कम से कम आज का जो युवा है, मेरे पास और भी बहुत सारे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, वो ये सवाल लेकर आते हैं कि अगर मुझे इस विषय पर लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए इत्यादि। तो ये भी एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि अगर आप उस विषय पर, जैसे नॉर्मल अगर आप स्कूल कॉलेज के विषय पर बहुत उपन्यास कहानियां आती हैं, तो अगर इस विषय पर भी लोग लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी चाहते हैं कि जो बदलाव थोड़ा धीरे चल रहा है वो थोड़ा और तेजी से हमारी ओर बढ़े, ताकि जो धूप है वो धूप फिर हर जगह फैले। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा जो उपन्यास आया, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बहुत लोग ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक मॉडर्न और एक ये शहरी चीज है। ऐसा नहीं है। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, वो इलाहाबाद के किसी गांव में रहता है, और उसने उपन्यास पढ़ के उसने मुझे मैसेज किया कि भैया मैं तो रोने लगा पढ़ के, क्योंकि मुझे मेरे गांव में सब नचनिया कह के चिढ़ाते हैं, और आपको कैसे पता लगा कि ये चीजें हमारे साथ होती हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता एक मॉडर्न चीज है, कि ये सिर्फ शहरी लोगों की या बड़े लोगों की चीज है। ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये एक ऐसी चीज है जो हर जगह है, और अब धीरे धीरे लोग, अब उस लड़के को भी मेरे सामने आकर इतना कुछ कहने के लिए भी हिम्मत की जरूरत थी। फेसबुक जैसी जगह पे आकर ये कहना भी बहुत बड़ा एक काम है। तो मुझे लग रहा है कि गिरहें खुल रही हैं, सिनेमा साहित्य में काम हो रहा है, तो सवेरा तो होगा कभी ना कभी। इस उम्मीद में, जैसे कहते हैं कि यू कैन नॉट टेल द चिल्ड्रन देयर इज नो होप, सो देयर इज होप, देयर ऑलवेज बी होप।